स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा कस्बे में बढ़ती हुई चोरियां व बढ़ते हुए नशे के कारोबार के खिलाफ लोगों का आक्रोश आज देखने को मिला। सर्व समाज के लोग आज सढौरा के रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए और वहीं से प्रदर्शन करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने एसएचओ से मुलाकात कर नशा कारोबारियों के खिलाफ शिकंजा कसने की मांग की, साथ ही चोरियों को रोकने की भी मांग की। इस प्रदर्शन में चेयरपर्सन शालिनी शर्मा सहित विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए। एसएचओ धर्मपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस बारे में सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। कार्रवाई करो, नशा बेचने वाले मुर्दाबाद, 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 नशा बेचने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नशा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नशा तस्करी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नशा तस्करी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरी चिकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरी चिकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कार्रवाई करो। बंद करो, बंद करो, प्रशासन कार्रवाई कार्रवाई करो, करो, कार्रवाई करो, चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशा तस्करी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशा तस्करी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरी चिकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरी चिकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशा तस्करी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशा तस्करी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करो, मुक्त करो, मुक्त करो, सारे को नशा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, दौरे के चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दौरे के चोरों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। कार्रवाई जी नमस्कार। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ जिन के घर खाए ना जी छोकरी मेरा तो रोटी नहीं पकड़ी ड्यूटी है, सहयोग नहीं, मेरी तो ड्यूटी है। सहयोग तो आप लोग भी सहयोग देंगे जी आप लोग जो सहयोग कोई सहयोग भी देगा, किसी भी प्रकार की दो मेरे को तुरंत कार्रवाई हो। किसी चोरी करने वाले का तो घर तड़वाए दो जी। कामयाबी हो सकता है। नशा तो पता है प्रदेश में, देश में, कॉलोनियों में, घरों में, गाँव में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। छोटे छोटे बच्चे इतने आदी हो गए ना जी नशे के कि लोगों के घर बर्बाद हो। हमारे पहले वाले साहब थे, उन्होंने कैंप भी लगाए, हम साथ रहे जी, हम साथ रहे, कैंप भी लगाए, छुड़वाए भी। हम लोग अब साथ ये रहे भी इनके। ये भी नए हमारे आंडा साहब हैं, एसपी साहब, ये भी बहुत सख्त हैं। जब से मैं आया हूँ मैंने भी यहाँ 6 पर्चे दे दिए, सख्त तो है जी, लेकिन 6 मुकदमे दे दिए मैंने भी यहाँ। स्मैक के भी दे दिए, अफीम के भी दे दिए, कैप्सूलों के भी दे दिए, शराब का तो कल भी आज भी पेश करके आए, 1 को 2 पेटी पकड़ के। तो कर तो रहे कार्रवाई, बट ये साहब हो तो कुछ नहीं रहा। ऐसा है भाई, सहयोग करोगे तो सब कुछ होगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे लोग हम लोग के 3 घंटे से वहाँ मीटिंग हो रही है, हम लोग के कारण ही आए। बड़ी अच्छी बात है, हम लोगों की तो एक ऐसी सहयोग देंगे आपको जब भी आएगी। हाँ हम सहयोग लोगों की तो सूचना दो आप। अगर हम आपको कोई नाम देते हैं तो कल को ये ना हो भी मेरे पर राजनीतिक दबाव है या इसका फोन आ गया, इसका फोन आ गया। क्योंकि पहले मैंने एक सवाल किया था शहर के मौजूद आदमी खड़े हैं, जो कोई राजनीतिक प्रेशर इस मामले में मेरे ऊपर डालेगा ना, डिस्क्लोज कर दूँ। क्योंकि मैंने एक नाम दिया था। बता दूंगा उसी टाइम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हाँ अगर कोई नशे वाला पकड़ा जाता है और शहर का कोई मुअज्जिज आदमी उसको छुड़वाने के लिए आता है, उसको आप उस नाम को डिस्क्लोज कर कर दूंगा उसी टाइम पर। हम बिल्कुल उसकी बिल्कुल अपना सामाजिक बहिष्कार करेंगे, चाहे वो कोई लीडर है चाहे वो कोई है। हम लोग यहाँ कह के जा रहे हैं भी हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे जो नशे वाले को छुड़वाने आता है। वो राणा क्या था, वो क्या नाम है,
गौरव राणा तब भी काफी स्पॉन्साइड मैं नहीं छोड़ दूंगा, जितना मर्जी जोर लगा ले मैं नहीं छोड़ दूंगा, नशे वाले को कभी भी नहीं छोड़ दूंगा। हाँ बिल्कुल जी, कभी भी नहीं छोड़ता। आज हमने चोरी वाला बाबी जी थोड़ा सा चोरी वाला कोई भी करो। पकड़ के गे रखे अंदर, और भी पकड़ रहे हैं। वह जोगी वाला काम कराए थे, भाई मकान करवाए देंगे साले का। आप लोगों का सहयोग चाहिए, हमारा सहयोग पूरा रहेगा आपको। पूरे शहर का सहयोग आपके साथ है, सारी सामाजिक संस्थाएं आपके साथ है, मेरे को सहयोग मिलता है, पूरा सहयोग आपके साथ है। कोई भी ऐसा काम नहीं बचेगा जो हम नहीं रोक सकते। इसमें तो सारा शहर ठीक है, आपके साथ है जी। एक और है जी, ये जो डंपर है ना जी, ये सडोरे से तो लदका पीछे से हमारे तो इनको ऐसे घुमा दो, इनको रास्ता बंद कर दिया पीछे। कहाँ जी? जो बाहर से निकले करा था वो कहीं जी, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो गया जी। मैंने तो गाड़ी अपनी पक्की खड़ी कर रखी थी, बंद हो गया। सतपाल जी ने ट्रालियां भी रोक दी थी। अब वो बाहर से जाने के लिए वो वहाँ बैरिकेड लगा दी। अगर बाहर से जाएगा या तो उनको रास्ता कैसे शहर में से तो जाना ही नहीं चाहिए ये। शहर में से तो मैं खुद खिलाफ हूँ, मेरे खिलाफ पेश हो जाके सारे किसान भी। बोला जी उन्होंने ट्रालियां भी रोक दी गन्ने की, मैंने गन्ने की ट्रालियां भी रोक दी थी यहाँ पर। बाहर से बाहर ये बाईपास बना इसीलिए थानेदार से चौकीदार जी को बना सकता है, थाना ही बदल सका और क्या कर लेगा। मैंने क्लियर कह दिया, थानेदार की जगह थानेदार ही लगा कर कोई इंसिडेंट हो गया तो कौन जवाब देगा इस चीज का? इतनी भीड़ है यहाँ, बहुत सारे हुए तो कई मेरे को मिलता है जब भी मैं उसका चलान भी करता हूँ। इससे पूर्व सढौरा की समस्त सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी, सदस्य, समाजसेवी लोग सढौरा के रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए और उन्होंने रणनीति बनाई किस प्रकार से सढौरा में बढ़ती चोरियों को रोका जाए और नशे के कारोबार को बंद कर दिया जाए। निर्णय लिया गया कि जो नशे के कारोबार में संलिप्त है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाने की मांग पुलिस प्रशासन से की जाएगी और स्वयं भी उनसे मिला जाएगा ताकि वो इस कारोबार से पीछे हट सकें। साथ ही नशे के मामले में संलिप्त लोगों के घरों में जाकर उनके पेरेंट्स से बात करके उन्हें भी जागरूक किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि फिर भी कारोबारी नहीं मानते और नशे की हाल चलती रही और चोरियां बढ़ती रही तो इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिला जाएगा और उनके नाम तक दिए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि नशे के कारोबार में जो लोग संलिप्त हैं उनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और साथ ही जो भी कानूनी कार्रवाई पुलिस करती है उनके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करवाया जाएगा। उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो है करवाई जाने की मांग पुलिस से की जाएगी। यानी नशे के मामले में जो भी गिरफ्तारी होगी या चोरी के मामले में जो भी गिरफ्तार किया जाएगा उनके खिलाफ जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग पुलिस से की जाएगी और जो उनका समझौता आदि कराने के मामले में आगे आएगा उसके खिलाफ भी जो है कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। बैठक में संकल्प लिया गया कि सभी मिलजुल कर सढौरे को नशा मुक्त सढौरा बनाएंगे। साथ ही एक ऐसा माहौल बनेंगे कि सढौरा में किसी घर में कोई भी चोरी आदि ना कर सके। इस बैठक में सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। आइए उनकी बातचीत को इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। किसी का हो जाएगा उनका यार आपने देखो कितने दिन सोचेंगे ये, आज इन गेल हो जाएगा, कल उस गेल होगा, परसों उस गेल हो जाएगा, सारा गेल होगा। अगर नहीं रुको जो काम रुका तो बड़े भारी एक उसमें फंस जाएंगे जाड़ के। और ये आने वाले टाइम में बच्चों वास्ते भी सब वास्ते भी एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। नशे से बात शुरू होगा, चोरी से कत्ल बाग कहाँ पहुंचेगी इसका कोई सीमा नहीं। तो इस मसले नू किस तरह काबू करा जा। देखो सरकार यूपी के अंदर तो भाई मकान भी घेर दे हैं, बुलडोजर चला दे, यहाँ तो कोई किसी ने पूछ नहीं रहा। पुलिस में ले जाओ 2 घंटे के बाद उन्हें छुड़वा कर ले जाएंगे, वहां नहीं छुटा कोर्ट में छुट जाएगा। तो अगर पुलिस इस मामले में नहीं कुछ कार्रवाई कर रही तो आप लोगों ने भी तो अपने आप को सेव करना है। उसको सेव करने के लिए आप क्या करांगे यो सोचो। चलो ना कोई स्नैक पी सका क्योंकि माने भाई जान से, लेकिन उन्होंने पता तो सारे है कहाँ क्या क्या काम हो रहा, पता था रहा सारा। ये तो मान्य गल फिर उनकी जो भी ड्यूटी है बतावा भाई कौन चोरी कर रहा है, कौन नशा बेच रहा है। कैप्सूल बेच सकने हो, ये तो मेन बात ऐसी है जी। बड़े आदमी दे कम यार बड़ा हो छोटा हो तो मसला ही नहीं है, पैसे वाला खेल है बस। ओ भाई बड़े छोटे का कोई मसला नहीं है। बंदा बताओ
और पकड़वाओ। खाने वाले की बजाय तो बेचने वाले को पकड़ो पहला। बेचने वाले की बात कर रहे जी, पकड़ो साले को। जब बेचने वाला ही गया तो खाने वाला क्या कर लेगा? उसकी साले की डंडा ड्राई क्लीन करो ना मिलकर सारे। बिजली फ्री की मांग है, किसी को कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं। उसके लड़के आएंगे बाजार से, कहेंगे भाई साहब भांग दे दे मेरे को, 100 रुपए की दे दे। वो चिट्टा ही खरीदेगा, कैप्सूल खरीद देगा वो बेच के। जिसको चिट्टे की आदत पड़ेगी उसने भांगची ने उससे भांग लेनी है। किसी मूर्त घाट पे चले जाओ, सारे भांगची हैं, गठड़ियां बंद देंगे, वहां बैठ के उन्हें भांग रगड़ेंगे, बेचेंगे। मान्य देवे इस बात को मानना ना, किसी कोई मूर्त घाट खाली नहीं है, मैं वहां भांग बेचांगे, उन मतलब चिट्टा ले लेंगे। मैं आप चिट्टे का आदी हो गया। अगली जनरेशन बाजार में से अच्छे परिवारों के लड़के आवा जो उन पर से भांग खरीदना। भांग की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, हमारे भाइयों का सबका चिट्टा और काले की तरफ ध्यान हो रहा है। और ये घर घर हो रही है, गली गली में हो रही। और आपका ऐसा होगा कि किसी पर हर एक के पास 5-5, 10-10 मरले के प्लाट। सबसे रिक्वेस्ट ये है कि एसपी साहब पे जाना पड़े या यहाँ पर जाना पड़े, सब मिलजुल के ये अपनी बात रखो। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का काम और प्रशासन को ना पता हो या पुलिस को ना पता हो। ठीक है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सारे इकट्ठे होके जैसे भी आप डिसीजन लेंगे सब मिलके चलते हैं। लूट मार डकैती यहाँ शुरू हो गई है, तो उन्होंने एसपी साहब और एसडीएम साहब को खास हिदायत दी थी कि उनकी जांच होनी चाहिए। तो उसके बारे में फिर बाद में हमारे एसडीएम साहब से भी बात हुई, वो कहने लगे जी हम बहुत ही जल्द बड़ा एक्शन लेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ एक्शन ये लिया कि जितने भी रेडी वाले थे या जिन दुकानों के आगे 3 शेड लगे हुए थे वो तुड़वाए उन्होंने सिर्फ। तो हमने उनसे पूछा भी था, उस टाइम एसडीओ सुनील जी थे, भाई हमने तो उसकी दरख्वास्त दी थी नदी की, कहते नहीं हमारे पास तो इसका ऑर्डर है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की नदी में, हालांकि डीसी साहब ने ऑर्डर भी दिया था करने। अब जो बाहर में नदी से जो बाहर आए हुए थे, जिन्होंने वो मैसा चोरी करी थी, हमने तो वहां जाके वीडियो भी बनाई, उनको अलग खेद जो बाहर से आए वो उनकी जांच होनी चाहिए, कौन है, रहने नहीं दिए, ये चेकिंग होनी तो चाहिए। शहर में रहने नहीं दिए, जो नदी में पड़े थे उस दौरान चले गए थे मुसलमान आए थे, उस दौरान वो चले गए थे, वहां छोड़ गए थे, सारे के सारे चले गए थे वहां पे। मेन तो देखो, चाहे हम सारे एकजुट होके नशेड़ी को पकड़ सकते हैं और पुलिस के वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे बख्शी जी ने कहा, हम पहले भी कई बार गए, एसपी साहब के वहां भी गए। पुलिस वालों की भी एक समस्या है, पुलिस वाले कहते हैं कि थोड़ी मिला जी, और उसने पकड़ा वो कहीं घेरने जी। देखो हम लोग किसी भी नशेड़ी को पकड़ लेंगे, मारपीट कर देंगे, और अगर किसी ने शिकायत कर दी पुलिस वाले कहेंगे भी हमारा क्यों इसका। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, क्यों जैसे अभी बात हुई भी कुछ लोग उसकी फेवर में भी जाएंगे। कई लोग ना जैसे हम पकड़ेंगे किसी को और फिर कहीं को वैसे भी निकालेंगे ना, ये तो गलत पकड़े गए जी। तो इसके लिए तो कोई ऐसी ठोस ऐसा सिस्टम हो, और उसके लिए प्रशासन की जो मदद है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी को सजा देनी या कुछ और पेनल्टी लगानी है, चलो समाज पेनल्टी तब लगा सकता है, पकड़ के बीच में बैठाया और उस पर जुर्माना ठोक दिया। लेकिन जब कानून की बात है तो फिर तो पुलिस प्रशासन का सहमति, एसडीएम साहब की सहमति बहुत जरूरी है। बाकी शहर के ग्रुप बना के हम कर सकते हैं, उसकी जांच करें कौन बेच रहा, सारे जने मिल के वहां पुलिस में जाएं, पुलिस वाले फिर तो जब 8-10 आदमी जाएंगे उसको पकड़ेंगे भी, और जो ये लगाया जाए कि पकड़ने के बाद उस पर कार्रवाई हो। वाला और खाने वाला ये दोनों पकड़े जाए। चोरी तो एक बात की इशू है, अगर ये नशा बंद हो जाएगा, खाने वाले बंद होंगे, और मुझे कहने में ये भी कोई संकोच नहीं, कौन बेच रहा है कौन खा रहा है हमारे में से ज्यादातर लोगों को पता है और प्रशासन को भी पता है, लेकिन कार्रवाई कैसे की जाए मसला ये है। थाने में तो रेप्यूटेड फैमिली के बच्चे थे, तो उन्होंने समझाया, मैं यार आपका बच्चा नशा कर रहा है, चोरियां करी उसके पास, कहना जी मेरा बच्चा तो नशा करता नहीं। मैंने कहा ऐसा तो चलो, उन्होंने अपनी आपसी सेटिंग करी, पैसा का लेन देन करा गया, 15 दिन बाद फिर वही लड़का अंदर। भाई बताओ, बार बार थोड़ी पंचायती फैसला बंद होना चाहिए, जो पंचायती फैसले में जाओ उसका पहले बायकाट करो अगर इसका हल करना तो। हमारे जैसे ही जाएंगे उसमें फैसला करवाना, पहला मैं जाऊंगा ना किसका नियर एंड डियर का, तो मेरा बायकाट करो भाई, ये उसका साथ दे रहा है। जब तक पंचायती फैसले नहीं बंद होते ना, इसका कोई हल नहीं है। थाने में अंदर कुछ होता ही नहीं जी, पंचायती फैसला 2 रुपए अंदर दे देंगे, 2 रुपए अगली पार्टी में मिल जाएगा, चोरी फिर वही, नशा फिर वही, 15 दिन बाद फिर वो दोबारा बंदा वही खड़ा हो जाएगा। पंचायती फैसला बंद करो जिससे सबसे पहले है करड़ी बात हो, लेकिन पंचायती फैसला बंद करेंगे तो बात हो गई क्या, उसकी फैमिली पर भी इफेक्ट आएगा।
कल को केस बढ़ेगा, इन्हें पता आधे तो पता ही नहीं लग रहा पंचायती फैसला हो गया, 10 बंदे को पता लगा यार क्या पता लगा, दोबारा फिर लड़का कर लेगा। पंचायती फैसला बंद होगा, उसका केस होगा तो फैमिली को भी इफेक्ट जाएगा। मैं अभी पिछले 2 महीने पहले की बात बताता हूँ। सरपंच साहब 2 बार मेरे साथ गए, SHO साहब को खुद कह गया है भी फलाना आदमी नशा बेच रहा है। 2 बार गए सरपंच साहब, आप मेरे साथ थे, वहां बोल के आए कि भी ये लोग नशा बेच रहे हैं, इन पे कंट्रोल करो। उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अभी 2 महीने पहले उन्हीं लोगों ने, हमारा एक वो लड़का है राजू, जानते हो अग्रवाल, उसके साथ झगड़ा करा, उसके साथ मारपीट करी। उस दिन हम सारी रात 2 बजे तक पहले SHO के पास 2 घंटे चक मारी, 20 आदमी थे। उसके बाद 4 गाड़ियां लेके हम DSP ऑफिस में गए। DSP ऑफिस के बाद हम SP ऑफिस में गए रात को 1 बजे यमुनानगर, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बल्कि थाने में खड़ा होकर गया कि जब मैं इन आदमियों के 4 बार नाम लिखवा के गया, हमारे पास कौन आया लिखवा के, मेरे पास सरपंच साहब गवाह है। फिर यहाँ पे जो नशा बिक रहा है या जो भी कार्य गलत हो रहा है, उसमें हमारे शहर की खुद की कमी है। आप देखो बाहर जो है बिलासपुर लगा लो, कहीं लगा लो, वहाँ पे समाज जो है सारा एकजुट है। हमारे यहाँ पे एकजुटता नहीं है, यहाँ पे भाईचारे की बजाय राजनीति ज्यादा है। बल्ला साहब, तो मान लो जैसे कोई भी किसी की भी कंप्लेंट करते हैं, किसी का भी नाम आया, पहली बात तो कोई नाम ही लेना चाहेगा किसी का। अगर किसी ने ले भी दिया नाम, उसमें क्या होएगा कि मान लो मेरा नहीं आइडिया रहेगा, मैं किसी से फोन करवा दूंगा, या मान लो इनका होगा कोई, ये किसी अपने फोन करवा देंगे। तो एक SHO साहब के पास नाम आया था कि ये नशा बेचता है बच्चा। तो मैंने उनसे पूछा भी इसकी पकड़ क्यों नहीं की आपने, इसके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी? वो बोलते जी मैं क्या करूँ, उसने किसी कंवरपाल से फोन करवा दिया, आपका पकड़ा गया, आप इसे करवा दोगे। हम तो इसी में रह जाते हैं भाई, ये मेरा आदमी है, मेरा आदमी है। तो जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक ये कार्य असंभव है। अब राजन जी के पड़ोस में हमारी गली में नशा खुला बिकता है, लेकिन पुलिस को ही पता है नशा बिक रहा है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती जी। खुले आम वो जब मर्जी, पता है राजन जी आपको, जब मर्जी मतलब प्रशासन को सारा पता है भी नशा कहाँ बिक रहा है कहाँ नहीं, लेकिन कोई कार्रवाई करता ही नहीं कोई। कि जो हमें मालूम है कि नशा कर रहा है, उसका और उसके सारे परिवार का कतई सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उसके यहाँ किसी भी सुख दुख में जाना या उसको अपने किसी सुख दुख में बुलाना कतई बंद होना चाहिए। उसको ये एहसास होना चाहिए कि भाई मुझे मेरे मोहल्ले वालों ने समझाया था भी तेरा बच्चा नशा कर रहा है, मैं नहीं माना, आज मेरा बच्चा अपने आप भी उजड़ रहा है और हमारे परिवार को भी उजाड़ रहा है, तो इसका मोहल्ले वालों ने संज्ञान लिया, उसका कतई सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। 2 मुद्दों के लिए बुलाई गई है। एक तो चोरी के विषय में तो जैसे भी सब लोगों ने दिए ही हैं विचार, और चोरी के विषय में एक और भी है भी, जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, हर वार्ड से लोग आए हुए हैं, अभी कोई भी तुम्हें अनजान व्यक्ति जैसे मिलता है, कुछ भी डाउट हो, आजकल ये भी बड़ा चल रहा है कि कुछ अनजान लोग किसी भी वेश में आ जाते हैं, देखते हैं घर खाली है या नहीं है या कोई नहीं है। इस पे भी अगर किसी भी व्यक्ति को हो, वो भी नोट करे और अपने जो भी अपना ग्रुप्स वगैरह है इसको बताए, पूछो उसको क्यों आया, अच्छा अभी क्यों आया है, रोको उसको। और ऐसे ही दूसरा विषय है हमारा ये नशे का तो शहर के अंदर बहुत बुरा हाल हो चुका है इस समय। कल भी मैं अपनी दुकान में बैठा था, देखा 2 लड़के, पूरे छोटे छोटे लड़के थे, कोई इधर गिर रहा कोई उधर गिर रहा, और गिरने से बच के पीछे से बल्कि बस आई, बल्कि साथ में मेरे एक दुकानदार है, कहते कालदा जी हम बाहर ही बैठे थे भी ये लोग गिर रहे हैं। फिर हमने इनको उठा के भी तुम साइड में चलो भी क्यों, कोई बस ही तुम्हें मार जाए, कुछ हो जाए। इतना बुरा हाल हो चुका है आज जो सोच रखी है बहुत अच्छी बात है, इस बात की जरूरत थी। और हमारे सतपाल जी बात में प्रयासरत रहते हैं कि हमारे शहर की अच्छी रूपरेखा बने। तो ये ऐसा तो कोई काम नहीं है, तो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, काम ना हो। जब आप प्रयास करेंगे तो जरूर होंगे। एक नशा क्या, ये चोरियां भी हैं दूसरे। पहले भी एक दफ़ा हम SHO साहब को मिले हैं, डंपर जो है ना कहाँ से आ रहे हैं, कुछ सुडोरे से भर के जा रहे हैं, जबकि इनको इतना सफर तय कर लेते हैं, ये शमशान घाट से लेके इधर घूम जाए, शहर में से जरूरी जाना है। ऐसे समझते हैं लोग जैसे कोई बात ही नहीं है इस शहर का। डंपरों का बड़ा कल की बात है, सतपाल जी ने भी खबर लगाई है वो अपने इसमें चैनल में, 3 फटड़ो एक हमारे यहाँ के बंदे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप मिलके ही अगर प्रशासन का साथ देंगे, ऐसे आप कमियां निकालते रहे, प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम सभी शहरवासी एकजुट नहीं होते तब तक आपकी ये मुहिम कामयाब नहीं होगी।
सबसे पहले हमने एकजुट होना। ढिल्लो साहब ने किसी को पकड़वा दिया नशे बेचते को, और वो ढिल्लो साहब के घर आकर उन्होंने धरना कर लिया। वो कहेंगे ढिल्लो साहब ने पकड़वाए हम तो उसके लिए हम सब ने ढिल्लो साहब का साथ देना पड़ेगा। पूरा शहर इनके साथ लगेगा, तब ये मुहिम हमारी कामयाब होगी। ऐसे हम कामयाब नहीं होंगे। वैसे पीछे 2 साल पहले एक वहां पर मोहल्ले में हुआ था केस, उसमें पूरा मोहल्ला इकट्ठा था, तभी वो बच गए थे। अगर एक आदमी होता उसके ऊपर केस हो जाना था। मेरे इस नगर के सभी जागरूक नागरिक जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे शहर में सबसे बड़ी यही कमी है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाते। और इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद दी हूँ कि शर्मा जी ने एक मैसेज ही डाला था, जिसके आधार पर आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो अभी सारी हमारी जो बैठक हुई है उसमें जो मेन मुद्दे आए हैं, सबसे पहले तो वजीर चंद जी ने बोला कि पुलिस प्रशासन से मिला जाए। इसको वैसे मैंने नोट भी कर दिया रजिस्टर में कि सबसे पहले हमें अपने सढौरा SHO से मिलना चाहिए और सभी को मिलकर यह कहना चाहिए कि जैसे अभी मेहता जी ने भी बोला कि अगर तेरे बस का कुछ है तो भाई ठीक है, नहीं तो सढौरा वासी एक है। तो नंबर 2 बात, अगर कोई नशा बेचने वाला या नशा जो खाते हैं उनको पकड़ा जाता है, ये पुलिस वाले उसको 1 या 2 घंटे के बाद छोड़ देते हैं। और हम लोग भी चोरी करने वाले को, अभी मेरा ऑफिस है वहां पे, वीडियो ऑफिस के साथ वहां पे एक कबाड़ी की दुकान भी है, वहां पे एक व्यक्ति को पकड़ा, उसने सीधा पुलिस स्टेशन में फोन किया, पुलिस वाले ले गए। और आप यकीन करना कि शाम को 4 बजे वो आदमी का कोई पता नहीं भी कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो नागरिक आप लोग पकड़ सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले अपना पैसे लेकर उनको 2 या 4 घंटे से ज्यादा रहने नहीं देते। कि हमारे शहर को बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और आवश्यकता है भी। हमें अगर किसी भी विषय पे, चाहे वो विकास, सढौरे के विकास का विषय हो या जो आज हमने चोरी का विषय है या नशा मुक्ति का विषय, जब तक हमारे सढौरा के व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और एज ए चेयरपर्सन और एक सढौरा की व्यक्ति होने के नाते मैं यही कहूंगी कि जो सभी मिलके फैसला करेंगे, मैं उन सब फैसलों में आप लोगों के साथ हूँ। अगर मुझे SP DSP या हमें कहीं भी जाना होगा एज प्रशासन के कार्य के लिए, मैं हर जगह आप लोगों के साथ हूँ। और जैसे कि मंगत राम जी सरपंच जी ने भी हमें बताया कि हम ऐसे कमेटी ना बना के हम अपने मोहल्लों में कुछ पर्सन, अपने मोहल्लों में तो हम देख सकते हैं ना कि कौन लोग ये कार्य कर रहे हैं, हम उन्हें उनके नाम नोट कर सकते हैं, हम उन्हें प्रशासन को भी ये नाम दे सकते हैं। आगे फिर हम देखते हैं कि ये यहाँ पे कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो हम उन नामों को SP साहब को देंगे ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमारा ये शहर है नशे से मुक्त हो और यहाँ पे हम और चोरियों से भी मुक्त हो। कुल मिलाकर आज नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, नशे का बढ़ता कारोबार व बढ़ती हुई चोरियों के खिलाफ समाज ने एकजुटता दिखाई है और कुछ अहम निर्णय भी उनके द्वारा लिए गए हैं। हमारा भी अपने चैनल के माध्यम से सभी से यही निवेदन है कि नशा को रोकने के लिए वो सहयोग करें और नशे के कारोबार में लिप्त लोगों का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार करें और बढ़ रही चोरियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाएं और इन चोरों को पकड़वाने में पूरी तरह से मदद करें। स्वयं जागरूक बने, औरों को भी जागरूक करें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर समाज जागरूक होकर एकजुट होकर खड़ा हो जाता है तो समस्याओं का समाधान भी स्वतः हो जाता है। तो आज यह बैठक एक प्रयास है और जिसका अच्छा परिणाम सामने आएगा। धन्यवाद।